नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़ास ख़बर के साथ मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अब तक हजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग के बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद इस हजूमी तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं। अगर हम बात करें झारखंड की तो तबरेज़ अंसारी नामी नौजवान के साथ जो कुछ हुआ वो मीडिया में आ चुका है। इससे पहले राजस्थान में इस तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। ये वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक होने के साथ मुल्क के चेहरे पर बदनुमा दाग भी हैं। मुल्क की सूरत हाल से न सिर्फ मुसलमान बल्कि सेकुलर जहन रखने वाले गैर मुस्लिम भाई और मुल्क से सच्ची मोहब्बत रखने वाले तमाम अफराद परेशान और फ़िक्रमंद हैं। लोगों में गम व गुस्सा है जिसका इजहार गुज़श्ता दिनों बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसों की शक्ल में नज़र आया। कल न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे मुल्क में बड़ी तादाद में लोगों ने मुजाहरे किए, रैलियाँ निकाली, कैंडल मार्च निकाले। इन एहतजाजी जलसों में ख़ास बात ये देखी गई कि मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाई भी शरीक थे। इसी सिलसिले में लखनऊ में हुसैनाबाद घंटाघर के सामने शहर की अहम तंजीमों की तरफ से एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इसी सिलसिले में लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके के घंटाघर के पास एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ जो लखनऊ की कई अहम तंजीमों की तरफ से मुनक़िद किया गया था। इस एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में नौजवान, ख़वातीन और बच्चे शरीक हुए। इस मुजाहरे से लखनऊ टीम के सदर कुदरतुल्लाह खान साहब, शराब बंदी संघर्ष कमेटी लखनऊ के सदर मुर्तज़ा अली साहब, समाजी कारकुन अमीक़ जामई, समाजी कारकुन अब्दुल हफीज़ गांधी, SIO यूपी सेंट्रल के सदर मोहम्मद राशिद, समाजी कारकुन सदफ़ जाफ़र, डॉक्टर अलीमुल्लाह खान और दीगर हज़रात ने खिताब किया। एहतजाज करने वालों का मुतालबा था कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। मुक़र्रिरीन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता सेंट्रल गवर्नमेंट को यह हिदायत दी गई है कि वो रियासती हुकूमत के साथ मिलकर एक कानून बनाएँ, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वाज़ेह रहे कि इन मुजाहिरीन ने जहाँ पे एहतजाजी प्रोग्राम किया वहीं घंटाघर से लेकर रूमी गेट तक पैदल मार्च भी किया और फिर गवर्नर को मेमोरेंडम सौंपा गया। इन एहतजाजी जलसों से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि लोग दुखी हैं, उनके अंदर तशवीश पाई जा रही है कि हुकूमत इन वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम क्यों है। हजूमी तशद्दुद के ख़िलाफ़ इस तरह का एहतजाज पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। ज़रूरत है कि पूरे मुल्क में इस तरह के पुरअमन एहतजाज किए जाएँ और हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए और इस सिलसिले में जो भी जमहूरी तरीक़े मुमकिन हो सकते हैं उन सबको इख्तियार किया जाए। यहाँ नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि मुल्क की अहम शख्सियात ने भी इस वाक़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। ख़ास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब, जमीयत उलमा हिंद के कई अहम जिम्मेदारान ने न सिर्फ खुलकर बयान दिया बल्कि ये हजरात इन जलसों में शरीक भी हुए। आज के दौर में इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि आम लोगों का ये मिजाज बनाया जाए कि जहाँ भी इस तरह के वाक़यात हों वहाँ लोग तमाशाई बनकर देखें नहीं, बल्कि उनसे इस वाक़े को रोकने के लिए जो भी मुमकिन तदबीर हो सकती हो उसको इख्तियार करें। इसी तरह आम मुसलमानों का ये मिजाज होना चाहिए कि मुल्क में जहाँ भी किसी भी मज़हब के अफराद के साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो तो वो सबसे पहले आगे आएँ और सदा एहतजाज बुलंद करें कि मज़लूमों का साथ देना उनका दिनी फ़रीज़ा भी है और मिली फ़रीज़ा भी। बिरादरान वतन के साथ मिलकर एहतजाज करें। ख़ास तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दलितों पर जो तशद्दुद हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, इसमें मुसलमानों की जानिब से पुरज़ोर एहतजाज होना चाहिए। बहरहाल कल के एहतजाजी मुजाहिरों ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान अभी बेदार हैं। खुदा करे एहतजाजी कोशिशें कामयाब हों, मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात पर रोक लगे और मुल्क के तमाम अफराद अमन और चैन के साथ ज़िंदगी गुजारें। फिर मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ।